पंकजा मुंडे छोड़ेंगी बीजेपी, महाराष्ट्र में मची हलचल। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, हमने पहले ही पंकजा को दिया है ऑफर। अब बीआरएस में शामिल होने की चल रही है चर्चा। पंकजा मुंडे 2019 से ही नाराज चल रही हैं। उनके बयान भी बता रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। बीजेपी ने अगर इज्जत नहीं दी तो वो बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर लेंगी। पंकजा ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से जल्दी मुलाकात की बात कही है और साफ कर दिया कि अपने अगले कदम के बारे में जल्दी फैसला करूंगी और अब लगता है कि वो वक्त करीब आ गया है। पंकजा मुंडे कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं और पंकजा के तेवर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार दावा कर रहे हैं कि पंकजा मुंडे की नस नस में बीजेपी है, वो कभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगी। तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी कहा है कि अलग अलग पार्टियां कुछ भी लालच दें, पंकजा मुंडे हमारी नेता थी और रहेंगी। फिलहाल पंकजा मुंडे का इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। दरअसल पंकजा मुंडे को लेकर अचानक ही महाराष्ट्र में हलचल इसलिए मच गई है क्योंकि चार पार्टियों की तरफ से उन्हें अपने दल में आने का ऑफर दिया गया था। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट तो पहले ही पंकजा को अपने दल में आने का ऑफर दे चुका था और अब नया ऑफर भारत राष्ट्र समिति से आया है। तेलंगाना के सीएम और बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव ने पंकजा मुंडे को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर पंकजा बीआरएस में शामिल होती हैं तो बीआरएस की तरफ से महाराष्ट्र में सीएम पद की उम्मीदवार भी होंगी। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं और गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे मजबूत नेता माना जाता है। के चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि पंकजा किसानों, गन्ना मजदूरों, पिछड़ों के हक के लिए लड़ने वाली जुझारू नेता हैं। उनके बीआरएस में शामिल होने से किसानों की लड़ाई मजबूत होगी। वैसे पंकजा को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश सिर्फ बीआरएस ही नहीं कर रहा है, तेलंगाना की दूसरी पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से भी इसी तरह कोशिश हो रही है और पार्टी ने पंकजा को एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील तो 2 साल पहले ही पंकजा मुंडे को एआईएमआईएम में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मीडिया संवाद में कहा कि कुछ लोगों को हवा सूंघ कर बारिश होने का अनुमान जताने की आदत है। हमारे सांसद इम्तियाज जलील ने तो 2 साल पहले ही पंकजा मुंडे से कह दिया था कि आपका यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। पंकजा मुंडे ने उस पर विचार किया ही नहीं। हर व्यक्ति को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का लोकतांत्रिक अधिकार है। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि शरद पवार की नजर भी पंकजा मुंडे पर लगी हुई है, लेकिन उन्होंने पंकजा को पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर नहीं दिया है क्योंकि पंकजा के राजनीतिक विरोधी और उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे एनसीपी के विधायक हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में धनंजय ने पंकजा मुंडे को ही हराया था। लेकिन इस समय एनसीपी में अजीत पवार की नाराजगी खबरें भी आ रही हैं और धनंजय अजीत पवार का करीबी माने जाते हैं। 2019 में जब अजीत पवार ने बगावत की थी और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो धनंजय उन चंद विधायकों में थे जो अजीत पवार का साथ दे रहे थे। ऐसे में शरद पवार अभी खेल को देख रहे हैं तो खेल अभी पंकजा मुंडे भी देख रही हैं। पंकजा ओबीसी समाज से आती हैं, ऐसे में ना तो बीजेपी पंकजा को खोने का रिस्क ले सकती है और अगर पंकजा बीजेपी छोड़ती हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास विकल्पों की भरमार होगी। लेकिन सवाल मुश्किल भरा है कि पंकजा उसी दल का दामन थामेंगी जो दल बीड जिले की पार्ली सीट से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इसी सीट से पंकजा 2014 में विधायक बनी थी और 2019 में यहां से हार गई थी और इस हार के बाद से ही वो पार्टी में किनारे कर दी गई। वैसे पंकजा ने दावा किया था कि उन्हें हराने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही साजिश रची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।